जब सच्ची भक्ति होती है तो देवता भी भक्त की पुकार सुनने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह कथा है भगवान गणेश की, जो विघ्नों का नाश करने वाले और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि जहाँ भगवान गणेश का निवास होता है, वहाँ उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि भी रहती हैं और उनके साथ उनके पुत्र शुभ और लाभ भी विराजमान होते हैं। जहाँ ये चारों होते हैं, वहाँ सुख, समृद्धि और मंगल अपने आप आ जाते हैं। लेकिन कभी-कभी भक्त अपनी सादगी और बुद्धिमानी से स्वयं देवताओं को भी आश्चर्य में डाल देते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत कथा बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उसकी आंखों में भले ही दुनिया दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसके हृदय में गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। हर सुबह और हर शाम वह गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाती, भजन गाती, प्रार्थना करती और भगवान के ध्यान में लीन हो जाती। उसने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा था, बस प्रेम से उनकी पूजा करती रहती। एक दिन भगवान गणेश उनकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया रोज हमारा स्मरण करती है पर कभी कुछ नहीं मांगती। ऐसी सच्ची भक्ति का फल इसे अवश्य मिलना चाहिए। तभी अचानक एक दिन उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो गए। गणेश जी बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम हमसे एक वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, मुझे मांगना ही नहीं आता। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, फिर भी तुम सोच लो, हम कल फिर आएंगे। बुढ़िया ने घर जाकर अपने बेटे और बहू से पूछा। बेटा बोला, माँ, भगवान से बहुत सारा धन मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहू बोली, नहीं माँ, आप पोते का वरदान मांगिए ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। अब बुढ़िया और भी उलझन में पड़ गई। फिर वह अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा, तुमने सारी जिंदगी दुख में बिताई है, अब जो जीवन बचा है वह सुख से जियो। अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो धन और पोते का क्या करोगी? तुम भगवान से अपनी आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौटी और सारी रात सोचती रही, ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरा भी भला हो, मेरे बेटे का भी और मेरी बहू का भी। अगले दिन फिर भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माई, अब बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, हे गणराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना वरदान दीजिए, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सकूं। बुढ़िया की बात सुनकर भगवान गणेश मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, माई, तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। पोता होगा तो बहू की इच्छा पूरी होगी, सोने का गिलास होगा तो बेटे को धन मिलेगा और उसे देखने के लिए तुम्हें लंबी उम्र और आंखें भी मिलेंगी। फिर गणेश जी बोले, तथास्तु, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। और यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बुढ़िया के घर एक सुंदर पोते का जन्म हुआ। उसके बेटे का व्यापार चल निकला और घर में धन समृद्धि आने लगी। और सबसे बड़ा चमत्कार, बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब वह सच में अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखती थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है,
सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है और बुद्धिमानी से मांगा गया वरदान पूरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, यह थी भगवान गणेश की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय धार्मिक कथाओं और पुराणों के ज्ञान के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश।